बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो हक़ाइक़ पे हो तो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन, आज जो ख़बर देनी है वो है इमरान खान साहब के साथ अब क्या करना जा रहे हैं। हुकूमत पीडीएम क्या करने जा रही है, क्या करना चाहती है, उसके बारे में आपको आगाह करना है। क्योंकि अब जो इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है वो नाज़रीन सियासी इंतकाम कम और इमरान खान का इंतकाम आवाम से लिया जा रहा है। सियासी इंतकाम तो बहुत कम है इसके अंदर। अब जो है इंतकाम जो हुआ है वो इमरान खान का इंतकाम आवाम से लिया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान से मोहब्बत करना इस वक्त या उसको वोट देना या पीटीआई का नाम लेना एक जुर्म बन चुका है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत की है, पीटीआई की मुखालफत की है और नून लीग भी भरपूर मुखालफत कर रही है। क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में हुई तो हमारा कोई मंजर नहीं बिकने वाला, ना बिकेगा ना बिकने वाला है। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई है। वो वहाँ पे बयान हुकूमत के ख़िलाफ़ दे रही है, महंगाई के ख़िलाफ़ शुरू हो गया है। अलीम खान का बयान आ गया था। तो उसी हवाले से अब जो है जो इंतकाम लिया जा रहा है वो इंतकाम किस तरह लिया है। मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने सेहत कार्ड बंद कर दिया गया, किसान कार्ड बंद कर दिया, लंगर खाने बंद कर दिए गए, पनाहगाहें बंद कर दी गई, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम बंद कर दिया गया, एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया गया और दीगर जो प्रोग्राम थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया अवाम के। और सबसे बड़ा जो जुल्म किया वो किया इन्होंने सेहत कार्ड बंद करके। वो जो सेहत कार्ड बंद किया उसका जो पैसा उससे लैपटॉप खरीद लिए गए हैं। ये तो हालत है इन लोगों की। लैपटॉप देना ज़रूरी है। अगर गुज़िश्ता साल के जो हैं शराब ज़दगान उनको अभी तक सिंडिकेट नहीं कर सकते, दोबारा जो है जो शराब आ रहा है और उसका कौन जिम्मेदार है। हुकूमत को कोई इल्म नहीं है। हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नज़र आता है। इसको किस तरीके से माइनस करना है, कहाँ बंद करना है, कहाँ उलझाना है, बस इसको इस वक्त फोकस जो हुकूमत का इमरान खान है। गरीब आवाम नहीं है। गरीब आवाम पे जाए बाढ़ में, जैसे भी हो रहा होने दो, खुद ही जैसा होगा कर लेंगे ये लोग। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है जो सियासी मुबस्सिर कह रहे हैं, जो इंतखाबात के भी माहिरीन हैं, इंतखाबात के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं या वो तबसरे देते हैं, उनका भी यही कहना है कि वोट बैंक में तमाम पार्टी से ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर फैसला हुआ है। नाज़रीन, ये जो दो अशख़ास आए हैं, हफीज़ शेख और रज़ा बाकिर, इसका ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना इसका कोई नून लीग से ताल्लुक है, ना नून लीग लेके आ रही है, ना पीडीएम लेकर आ रही है। इनको लाने वाले लेकर आए हैं और इनको इनकी बस की बात नहीं है। उनको पता है कि अजीब से लोग ला के निगरान वज़ीर आज़म बिठा देंगे जिनके पास ना अकल होगी, सिर्फ एक चीज़ होगी कि नून लीग को सपोर्ट करना है। इस वक्त जो पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी को भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है, मगर ब्यूरोक्रेसी भरपूर मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रही है। तो ना ये एक जंग जारी है, यहाँ पे सर्द जंग जारी है जो बाहर नहीं बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, मगर अंदरून खाना ये सर्द जंग जारी है मौजूदा जो निगरान हुकूमत है पंजाब की और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। तो नाज़रीन, अब फैसला ये किया गया है कि इमरान खान को बनी गाला में बुलाया जाए। इस्लामाबाद की हदूद में जितने मुकदमात हैं उस सिलसिले में इनको बुलाया जाए, वहाँ पे इनको उलझाया जाए और बनी गाला में ही नज़रबंद करने का सोचा जा रहा है कि वहाँ इनको नज़रबंद कर दिया जाए। उधर जैसे ही मामला इंतखाबात की तरफ जाए, इधर इमरान खान को नज़रबंद कर दिया जाए। या क्योंकि नाहली इनका सबसे बड़ा फैसला इनकी नाहली और गिरफ्तारी है। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, नाहिल किया जाए। ये है लंदन प्लान का मेन जो लंदन प्लान है वो ये है। बाकी लंदन प्लान पे अमल हो रहा है, वो आप देख भी रहे हैं। कोई आदमी इनका नहीं छोड़ा जा रहा। हर एक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा रहा है। जो हज की सादत हासिल करके आ रहा है उसको भी ये गिरफ्तार कर रहे हैं, या कोई हॉस्पिटल जाता है अपने किसी तीमारदारी वहाँ से ये उठा लेते हैं। तो जहाँ भी इनको बस चले ये घरों में जाकर उठा के ले आते हैं। अब इनको जो है खान साहब को इस्लामाबाद की हदूद में जो केस है वहाँ इनको इस्लामाबाद में, क्योंकि कल
वहाँ भी इस्लामाबाद में भी कहा गया कि अगर खान साहब हाजिर ना वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। तो अब वो जो है अमल दरामद बहुत करीब आ गया इनकी गिरफ्तारी का। ये समझ रहे हैं शायद गिरफ्तार करके हम PTI को दबा देंगे, वो ज़्यादा उभरेगी, 100% उभरेगी। अभी तो कुछ हैं 10-12% मार्क्स हैं, बीच में मार्जिन है कि वो इतने इनको होंगे। अगर इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, नाहिल करने की कोशिश की, तो नाज़रीन ये ग्राफ जो है 100 से भी ऊपर चला जाएगा। फिर इनके लिए और मसाइल पैदा हो जाएंगे इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। तो इमरान खान को माइनस करने के लिए नाज़रीन वही भट्टो वाला सिलसिला, जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब का जो सिलसिला था, वही सिलसिला यहाँ दोहराया जा रहा है, दोबारा एक दफ़ा फिर दोहराया जा रहा है। वो ये सिलसिला है कि उस वक्त भी वादा मुआफ़ गवाह बनाए गए थे जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब के ख़िलाफ़, तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उनको बयानात दिलवाए गए, उनसे सब कुछ करवाया गया। बाद में उनको जो आपने देखा है कि क्या उनके साथ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वही चीज़ अब 5 से 6 आदमी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयार किए हैं वादा माफ गवाह बनने के लिए। अब वो 1970 वाला दौर है नहीं, 1990 वाला दौर है नहीं कि आप अंदरूनी खाना कुछ भी कर लें तो वो हो जाएगा। जैसे 9 मई के आपने जैसे इकट्ठे किए हुए सबूत इकट्ठे करके आप देना चाहते हैं मिलिट्री कोर्ट के जरिए, जो धीरे धीरे आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, अवाम को इस चीज़ का इल्म है कि आप काम हो रहा है। मगर ये 5 और 6 का जो कॉन्फ्रेंस का सिलसिला है कि अगर इमरान खान के खिलाफ वादा गवाह बनेंगे तो अवाम को पता है कि ये ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, जो कुछ भी है सब ज़बरदस्ती, धौंस धांधली, डंडे के जोर पे बनाया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डंडे के जोर पे करवाई जाएंगी। सबको पता है इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की, किसी को गलत नहीं किया, किसी को गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया। जब तक 3 साल 7 महीने उनकी हुकूमत रही है, 22 दिन तक, 3 साल 7 महीने 22 दिन उनकी हुकूमत रही है, उन्होंने किसी को मिसयूज़ नहीं किया। तमाम जो अदालत थे वो आज़ाद थे, अपने फैसले खुद कर रहे थे, जो भी फैसले खुद कर रहे थे, अवाम के हक में फैसले कर रहे, इसलिए उनको वो यकीन कामिल के साथ बैठे हुए हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 5-6 होंगी नाजरीन, अवाम को भी पता है, इस वक्त अवाम को बहुत ज़्यादा इल्म है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करवाई जा रही है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये सब पता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होना है। ये समझ रहे कि नवाज शरीफ आया वोट बैंक बढ़ जाएगा, नवाज शरीफ आने से वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। हाँ ये है कि आपका पैसा खर्च करके आप अच्छा इस्तेमाल करवा लेंगे उसका, जहाँ 1000 रुपये देते हैं वहाँ 2000 दे देंगे, 3000 दे देंगे। यह अवामी राय है, यह अवाम कहते हैं कि जब आएंगे तो ये पैसा ही खर्च करती है नून लीग, तो इसके पास इस वक्त वोट बैंक नहीं है। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।